अस्सलाम वालेकुम। रिपब्लिक ऑफ मोज़ाम्बिक, अगर हम इस कंट्री को नक्शे पर देखें तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है तंजानिया से, ज़ैम्बिया से, मलावी से, ज़िम्बाब्वे से, साउथ अफ्रीका से और इस्वातिनी या फिर स्वाज़ीलैंड। ये जो आप नक्शे पर छोटा सा एक कंट्री देख रहे हो, इसको पहले स्वाज़ीलैंड बोला जाता था, पर इसको अब इस्वातिनी बोला जाता है और इसका ये नाम 2018 से तब्दील कर दिया था। तो जाहिर है एक तरफ से इसको इंडियन ओशन भी लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि अगर आप इस कंट्री के नाम पर गौर करो, मोज़ाम्बिक पर, तो हमें इसमें पांचों वावल अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। मतलब AEIOU। जब कोई हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं और ऐसा वर्ड जो इन वावल से मतलब AEIOU से शुरू हो तो उससे पहले एन आता है, इसलिए हम इनको वावल्स कहते हैं। तो वो इस कंट्री के नाम में हमें पांचों वावल्स मिल जाते हैं। मोज़ाम्बिक कंट्री में काफ़ी किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर पैंथर्स, बुश बेबीज, हाइनास, काफ़ी किस्म के सांप, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामस, आर्टवर्क्स। ये आर्टवर्क भी एक एनिमल ही होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, या फिर इसके अलावा मैनएटीज, ये भी एक खास किस्म का जानवर होता है। इस कंट्री का कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर मैपुटो है, फोर्टेल्जा डी मैपुटो या फिर मैपुटो फोर्ट्रेस। मतलब ये एक किला है जिसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसको बनाया गया था 1780 में, और इसको बनाने वाले थे पुर्तगीज। मतलब जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं उनको हम पुर्तगीज कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पहले रूल कर चुके हैं, इसलिए। साओ सिबेस्टियाओ, ये भी एक किला है जो कि मोज़ाम्बिक के आइलैंड में है। ओल्डेस्ट कैथोलिक चैपल, ये भी इस कंट्री में है और इसका पूरा नाम है चैपल ऑफ नोसा सेनोरा डी बालुआर्ते। इस चैपल को भी बनाने वाले पुर्तगीज थे, जो कि ये बनाया गया था 1522 में। टेंडोरो गार्डन, जो कि एक पब्लिक पार्क है और ये है डाउनटाउन मैपुटो में, और इसको बनाया गया था 1885 में। इसको बनाने वाले थे एक ब्रिटिश गार्डनर जिनका नाम था थॉमस हनी। लेक मलावी, अब इसको हम लेक मलावी तो बोलते हैं, पर इसको तंजानिया में बोला जाता है लेक नायासा, और मोज़ाम्बिक में इस लेक को बोला जाता है लेगू नियासा। वो इसलिए क्योंकि ये लेक अपना बॉर्डर शेयर करती है मलावी, मोज़ाम्बिक और तंजानिया के साथ। पर इस लेक के यानी इस झील के और भी निकनेम है, जैसा कि इसको द लेक ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब इसमें पानी बिल्कुल काम होता है, मतलब इसमें कोई लहरें नहीं होती या हिलजुल नहीं रहा होता पानी, और बिल्कुल रुका हुआ होता है, तो रात के वक्त जब आसमान साफ होता है तो आसमान के तारों का रिफ्लेक्शन इस झील के पानी के ऊपर हमें नजर आता है, इसलिए इसको द लेक ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। इस झील को द कैलेंडर लेक भी बोला जाता है क्योंकि तकरीबन इसकी लंबाई है 365 माइल्स और इसकी चौड़ाई है 52 माइल्स, और इसमें तकरीबन 12 रिवर फ्लो करते हैं। तो मतलब ये हुआ, अगर 12 रिवर इसमें फ्लो करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 365 दिन होते हैं एक साल में, इसलिए इसको द कैलेंडर लेक भी बोला जाता है। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक रेलवे स्टेशन है मैपुटो का, और जो इसका डोम है, मतलब इसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, कुछ के मुताबिक ये माना जाता है कि इसको जो डिजाइन किया है वो किया है गुस्ताव एफल ने, और गुस्ताव एफल वही हैं जिन्होंने एफल टावर को भी डिजाइन किया था। पर कुछ मानते हैं कि नहीं, ये गलत है। इस गुंबद को डिजाइन करने वाले थे जोज फेरेरा दा कोस्टा, इन्होंने इस गुंबद को शायद डिजाइन किया है, या फिर कुछ के मुताबिक ऐसा भी है कि इस गुंबद को डिजाइन किया गया था गुस्ताव एफल के ऑफिस में। अब जो मर्जी मान लो, लेकिन मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि गुस्ताव एफल ने शायद इसको डिजाइन किया होगा। मेरे मुताबिक शायद इसको डिजाइन किया है जॉर्ज फेरेरा दा कोस्टा ने, क्योंकि मैंने जो सर्च किया है वहाँ पर ज्यादा मुझे यही देखने को मिला था। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले यहाँ पर पुर्तगीज रूल कर चुके हैं और मोज़ाम्बिक को आज़ादी मिली थी पुर्तगीज से 25 जून 1975 को। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसा कि मखावा, सीना या फिर लोमवी वगैरह। ये भी कुछ यहाँ की लैंग्वेज हैं जो यहाँ इस कंट्री में बोली जाती हैं। इस कंट्री के लोगों के रिलीजन की बात की जाए कि कौन से मजहब के ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मेनली यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम भी है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, या इसके अलावा कुछ और भी हैं 0.3% जिनके और मजहब हैं। करेंसी की बात की जाए तो पहले यहाँ की करेंसी थी मोज़ाम्बिकन एस्कोडो, पर इसको 1980 में तब्दील करके रख दिया गया मोज़ाम्बिकन मेटिकल यानी MZN।
मोज़ाम्बिक कंट्री का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है और यहाँ की जो मिट्टी है वो इस कंडीशन की है कि यहाँ पर कैश्यू मतलब जो काजू है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको ग्रो करवा सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये कैश्यू मतलब काजू पर काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड होते हैं, मतलब इसकी वजह से ये अपनी इकोनॉमी को भी रन करते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में हम मोज़ाम्बिक के झंडे का मतलब भी समझ लेते हैं। इस झंडे में जो सब्ज रंग है इसका मतलब है जमीन, ये जो सफेद रंग की बारीक बारीक पट्टियां नजर आ रही हैं इसका मतलब है अमन, काले रंग का मतलब है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पीले रंग का मतलब है मिनरल्स यानी जो इस कंट्री के मिनरल्स है, लाल रंग का मतलब है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के लिए जो इन्होंने जद्दोजहद की है। और हमें इस झंडे में एक राइफल भी देखने को मिल जाती है और इसका मतलब ये है कि हम हर वक्त चौकस है अपने दिफा के लिए। और इसमें हमें एक हो भी मिल जाती है देखने को, ये जो होती है ना कुल्हाड़ी नुमा कोई चीज़ जो कि बाग वगैरह गार्डन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है मिट्टी की खुदाई करने के लिए, इसको हम बोलते हैं हो। और ये रिप्रेजेंट करती है एग्रीकल्चर को। एक खुली हुई किताब मतलब तालीम का आम होना, पढ़े लिखे लोगों का होना इस कंट्री में ये जाहिर करता है। और एक स्टार इसका मतलब है मार्किज्म। अब ये एक ऐसा वर्ड है मार्किज्म, अगर मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये बनता है मार्किज्म का कि एक समाजी माशी और सियासी फलसफा है ये, मतलब जो हुक्मरान मजदूरों पर या मजदूर तकबे पर हुक्मरानी करते हैं तो उसका असर क्या होता है, यानी मुआशरे में दौलत और मराआत की गैर मसावी तकसीम और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करना, इसको हम बोलते हैं मार्किज्म। तो खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।